जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है और इंशाल्लाह दुश्मन की कोई भी दुश्मन होगा मैली आंख से नहीं देख सकेगा। इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नॉर्थ पंजाब में अपने झंडे गाड़ेगी। इंडिया की हुकूमत को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका जो है ना वो पला किस कौम से पड़ा है। मैंने इस तरह का खराज तहसीन नहीं देखा कि इस तरीके से चार्ज कराउट हो, और ये वाहिद पोलिटिकल पार्टी है जो दूसरा कन्वर्शन करने जा रही है। इससे पहले लिया में हुआ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दुनिया को मैसेज देने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दे रही है मुख्तलिफ अजला में पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के, कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाए। पाकिस्तान की अवाम फ़ौज के साथ उसी तरह मोहब्बत करती है जैसे 80s में करती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं हमजा साजिद राना। आज मैं मौजूद हूं तहसील नूरपुर थल ज़िला खुशाब के अंदर। इधर मैं क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है रिगार्डिंग इस्तेहकाम पाकिस्तान, रिगार्डिंग हमारी अफवाज के। आपको जिस तरह आपको पता है कि 10 मई की रात को जब ऑपरेशनल बुनियानुल मरसूस को लॉन्च किया गया और हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ा कॉवर्डली अटैक किया गया, उस अटैक का रिस्पॉन्स हमने किस तरह दिया। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे बात करते हैं कि इस कन्वेंशन को कितना कामयाब बनाने जा रहे हैं और साथ साथ इनके क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है ब्रदर? जहांगीर सुल्तान जी। जहांगीर साहब, मैं ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा। 10 मई को होने वाले जो हमारे अफवाज का एक बड़ा ही जो कहते हैं ना, एक फुल फ्लेज रिप्लाई हमने दिया और जिससे इंडिया को भी पता लग गया कि फतेह मिसाइल की रेंज दिल्ली तक है। सही है। ठीक है, आपका क्या कहना? सर पहले तो मैं पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि उन्होंने जिस तरह एक मार्का एक किया है, इसमें पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है उसमें एक फ़ौज का वाज़ेह पैगाम चला गया। पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है और इंशाल्लाह दुश्मन की कोई भी दुश्मन होगा मैली आंख से नहीं देख सकेगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, जिस तरह यहाँ पे कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ के MNA साहब हैं गुल अस्कर बगूर साहब, ठीक है, वो इसके लिए बहुत कोशां हैं। यहाँ पे काम हो रहा है, हम देख रहे हैं कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं। क्या वजह है कि मुझे लगता है आप लोग शायद शहर नगर इस पैगाम को आम कर रहे हैं कि फ़ौज जो कर रही है ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है। हम आपको यही मैं कहना चाहता हूँ कि पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 30 मई बरोज़ जुम्मा शाम 5 बजे आदि कोट पाकिस्तान हाउस आदि कोट में इंजीनियर गुल अस्कर खान बगूर साहब जो हैं हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कम्युनिकेशन के MNA 88, वो एक अज़ीमुशान कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं जिसमें पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा और हिंदुस्तान को जो मुँह तोड़ जवाब दिया गया है उसके हवाले से तमाम पूरी तहसील नूरपुर थल, तहसील कायदाबाद, इवन ज़िला खुशाब के लोग यहाँ पे आएंगे और सबको ये वाज़िया पैगाम इंडिया समेत पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान की आवाम जो है अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह सीसा पिल्ला युद्ध दीवार। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान की जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक बड़ा नया नैरेटिव लेके आई है, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि पार्टी के जो कायदीन हैं उनकी सोच भी बड़ी प्रोग्रेसिव है। आप क्या समझते हैं? ऑब्वियसली हम पंजाब के एक तरह से आउटस्कर्ट्स में खड़े हैं, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो पार्टी पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए कितनी सूदमंद साबित है? सर IPP का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन MNA इंजीनियर गुल अस्कर खान बगूर जो हैं उन्हें पार्टी ने अलीम खान साहब ने एक जिम्मेदारी दी है। नॉर्थ पंजाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट है ये, तो अब अलीम खान साहब बिल्कुल बेफिक्र और मुतमईन होकर बैठ जाएं। इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नॉर्थ पंजाब में अपने झंडे गाड़ेगी। जी थैंक यू सो मच जहांगीर साहब। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल साहब, 10 मई मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में एक 10 मई 11 में मेरे ख्याल में ये मई का महीना एक ऐसा वक्त है जो मेरे ख्याल में आने वाली नस्लों को पढ़ाया जाएगा। वो आपने अल फतेह मिसाइल की पिक्चर देखी होगी, जिसको वो कह रहे हैं कि ये कहानी हमने पढ़ी नहीं है, ये हमने देखी है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाक फ़ौज ने भरपूर तरीके से इंडिया की हुकूमत को और इंडिया की आवाम को भरपूर तरीके से जवाब दिया है और ये साबित किया है कि ये एक बहादुर कौम है और अपने मुल्क की सालमियत की खातिर, अपने मुल्क के दिफा की खातिर हम किसी भी जो है ना वो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की जो हमारी मकामी सियासत है उसके ऊपर बात करें, ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन जो कि IPP के अंडर होने जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं? इस कन्वेंशन की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या तरगीब देंगे कि लोग इसकी तरफ क्यों आए?
ये एक अज़ीमुशान बिलाशुबा खुशाब की बल्कि डिवीज़न सरगोदा की तारीख का अज़ीमुशान कन्वेंशन होने जा रहा है। और आई थिंक मेरी जो 25 साल ज़िंदगी है, मैंने इस तरह का खराज तहसीन नहीं देखा कि इस तरीके से चार्ज क्राउड हो और लोगों को जो है भरपूर तरीके से जुस्तजू हो इस प्रोग्राम के हवाले से। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा 10 से 15 हज़ार का क्राउड होगा और भरपूर तरीके से पाक अफवाज को मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑब्वियसली एक नई पार्टी है, बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी है, कायदीन का जो विजन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो बिलीव करते हैं लोगों पे। जो अब आप उसके साथ हैं, ठीक है, आप लोगों की पार्टी उसके साथ है, आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोगों का नैरेटिव आने वाले दिनों में कितना को सूदमंद साबित होगा और साथ साथ आने वाले अगर इलेक्शंस हैं या कोई और जो मामला था तो उसमें आपका क्या है? देखिए, पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में भी अपनी अकोमोडेशन बनाई है और पंजाब में भी कोलिशन पार्टनर हैं। और दूसरी बात ये कि 10 मई के बाद से आप देख लें, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जलसा नहीं किया, किसी किस्म की कोई गैदरिंग की पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो दूसरा कन्वर्शन करने जा रही है। इससे पहले लिया में हुआ। तो ऑफकोर्स जो है ना, इंशाल्लाह ताला पार्टी परवान चढ़ेगी पंजाब में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये कन्वर्शन भी अज़ीमुशान होगा और पार्टी भी भरपूर तरीके से जो है ना। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद थे ये जनाब और इन्होंने जो बातें की वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सहर हासिल भी है। और साथ साथ जो कन्वेंशन आ रहा है जिसके अंदर पाक फ़ौज के लिए मेरे ख्याल में ऐसे जो कन्वेंशन है ना, ये पूरे मुल्क की सतह पर होने चाहिए, क्योंकि अपनी जान को हथेली पे रख कर दुश्मन की सरहद पर एक रात गुजारना भी मेरे ख्याल में कई साल की नफली इबादत से आगे है। और पाक फ़ौज इसी शेवे के साथ, इसी ईमानी ताकत के साथ आगे चल रही है। आगे चलते हैं और भी लोगों को ऐसे हम मिलाते हैं, क्योंकि ये कोई ना थमने वाला सिलसिला है। इस हवाले से आगे चल के बात करते हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP इस वक्त एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ यहाँ पे शाहिद बगरूर साहब मौजूद हैं जो कि एडवोकेट है और यहाँ पे पार्टी अहदेदार भी हैं। इनसे बात करते हैं कि कैसी जलसे की तैयारियाँ चल रही हैं और पब्लिक का क्या नैरेटिव है वो भी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जिस तरह का मंशूर था वैसा ही लाएअमल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो 10 मई को भारत ने एक बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, बुज़दिलाना किस्म का इकदाम किया कि रात को नूर खान बेस को भी छेड़ दिया, फिर हमारे पास कोई हल नहीं था सिवाय इसके कि हम रिटेलिएट करते। सबसे पहले फ़ौज के इकदाम को कैसे देखते हैं? देखें जी, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में दुनिया में फ़ौज ने अपना इमेज भी दुरुस्त किया है। हम 4 दिन डिफेंस करते रहे, दुनिया देख रही थी कि वो बदमाशी कर रहे हैं और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज का ये जो तहम्मुल मिजाजी है, इसकी दूर पर असरात पूरी दुनिया ने उनको बुरा भला भी कहा और उन्होंने मुँह की भी खाई। मतलब हिकमत अमली बहुत कामयाब हिकमत अमली थी। जब हम 4 दिन सब्र करते रहे, उनको डिफेंड करते रहे और दुनिया ने कहा कि ये डिफेंड कर रहे हैं, और फिर जब हमने रिटेलिएट किया तो फिर दुनिया ने कहा, इन्होंने करके दिखाया। रफील वगैरह उनके जो जितने भी भारत की फंडिंग जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो भी ममालिक उनको वो असला दे रहे थे, उनका असला तक जो दुनिया में वो नाकाम हो गया। अच्छा शाहिद साहब, आप कानून आदमी, ऑब्वियसली यू नो लॉ वेरी वेल। इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर रहा है इंडिया, पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में, और जिस तरह के वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इसको वन साइडेडली हम नहीं कर सकते एब्रोगेट, क्या कहेंगे इंडिया के? देखिए, सबसे पहले जब भी दुनिया में या किसी भी अदालत में जब 2 लोग आपस में बराबर फुटिंग पे खड़े होते हैं तो तब उसकी बात सुनी जाती है। तो फ़ौज का जो सबसे हमारे जो DISPR हैं, उन्होंने सबसे खूबसूरत जो पहले रद्द अमल दिया है कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। तो हम उन पे बराबर फुटिंग पे आ गए हैं। दुनिया ने देखा है कि ये ख़तरा भी है। ये सिर्फ देखें, बहुत सारे लोग हमारे माशरे में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो जो कमज़ोर आदमी है मसलतन उसको कहते हैं यार तू खामोश हो जा। तो जब लोग बराबर फुटिंग पे होते हैं तो लोग समझते हैं कि अब लड़ाई होगी, फिर उसमें मुदाखलत भी करते हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं कि नूरपुर थल हो गया, खुशाब हो गया, यहाँ की जो सरजमीन है शोहदा के खून से सींची हुई है। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई शायद ही कोई घर हो जिसका कोई रिश्तेदार फौज में ना हो। तो इस इलाके की अहमियत क्या है? क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्वियसली सियासी शख्सियत भी हैं, आप यहाँ पे समाजी काम भी करें, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये जो प्रोग्राम है खालिसतन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दुनिया को मैसेज देने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दे रही है मुख्तलिफ अजला में पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के, कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाए। पाकिस्तान की अवाम फ़ौज के साथ उस तरह मोहब्बत करती है जैसे 80s में करती थी। और इंशाल्लाह ये आज का कल परसों जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, आप इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस ये मुबारकबाद अपनी जमात को देता हूँ, अपने लीडर्स को देता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होगा और इस बात की ये नवीद होगा कि ये इलाका
पाकिस्तानी फ़ौज से और इस्तेकाम पाकिस्तान से और इंजीनियर गुल असगर बगूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को भी कि इस वक्त हम जलसा गाह के बिल्कुल पास खड़े हैं, यहाँ पे पब्लिक भी खड़ी है, रात का आखिरी पहर हो चला है, लेकिन लोग जलसे के लिए वाकई में पुरजोश है। मेरे ख्याल में ये नैरेटिव जो अलीम खान साहब ने एक डेवलप किया, ज़रा अलीम खान साहब की सियासी क़यादत के ऊपर बात करते हैं कि एक बहुत ही तवील सियासी सफ़र, और मेरा मानना ये है कि शायद अगर वो वज़ीर आला होते तो नक्शा पंजाब का बड़ा डिफरेंट होता। आप क्या समझते हैं? देखें, ये बात तो नाकदीन भी मान चुके हैं। उस वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया तो इवन अपोजिशन भी तनकीद ये करती थी कि आपके पास अलीम खान जैसा बंदा था, उसको आपने नहीं बनाया। ये अपोजिशन उनके बारे में, वो उस वक्त पीटीआई में थे। मैं लाहौर में वकालत करता हूँ। अब लाहौर में बहुत सारे लोग अलीम खान को जानते होंगे कि किस तरह उस बंदे ने अब लोगों का एतमाद उसने हासिल किया हुआ अपने बिजनेस में। कोई भी बंदा अलीम खान के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो बंदे सिर्फ उनको पता चल जाए कि अलीम खान का प्रोजेक्ट है, आंखें बंद करके उसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पस मंज़र में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान, टर्की, आज़रबाईजान, चाइना के झंडे इस बात की अकास है कि पाकिस्तान के साथ जो 3 मुल्क मुश्किल में खड़े हुए, आज उनके साथ यहाँ पे भी सॉलिडारिटी प्रॉपर तरीके से मनाई जा रही है। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मलिक हमाद बगूर। नरेंद्र मोदी साहब की जो आरएसएस की दकियानूसी सोच है, जो सावरकर और गोडवरकर की पॉलिसीज़ हैं, जिसके तहत हिंदुस्तान एक बिल्कुल इंतहा पसंद मुल्क बनता जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? मोदी साहब के लिए कोई रिप्लाई? देखें, मोदी साहब को ये चीज़ जानना होगी कि शायद ये दुनिया की वाहिद जंग है जो 1.5 घंटे में जीती गई है, और ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम था। और इस दौरान जैसे हमारी फोर्सेस ने उनको रिप्लाई दिया, देखें जैसे शायद साहब बात कर रहे थे, हम लोग पहले डिफेंस करते रहे, उसके बाद हमारा जो उनके रिप्लाई था, आई वाज द पार्ट ऑफ एयरफोर्स इन द पास्ट, तो मैं जानता हूं कि वो लोग कैसे इसको जाके रिएक्ट करते हैं। देखें, डिफेंस करना एक बुनियादी हक होता है किसी भी बंदे का, लेकिन उसके बाद जो आप वो कहते हैं ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, तो ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। अच्छा, इसमें ब्रदर एक और बताएं, ये जो कन्वेंशन हो रहा है, इसके अंदर पाक फौज से सॉलिडारिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत भी है कि अगर आपकी फ़ौज आपके लिए शीशा पिलाई हुई दीवार, बॉर्डर्स पे जाके, फ्रंट साइड पे जाके एक पूरे जो कहते हैं ना, एक पूरी फोर्स के साथ खड़ी है। और वैसे भी हिंदुस्तान अगर देखा जाए बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन शायद हम क्वालिटी में उनसे बेहतर हैं। देखें, आप जिस जगह पे यहाँ इस वक्त खड़े हैं, इसको सहराए थल का वस्त कहा जाता है। यहाँ से जो तकरीबन 90% मैं कहूँगा 90% घरों के जो लोग हैं वो फ़ौज के अंदर हैं। और इंडिया के ख़िलाफ़ जिस तरह का यहाँ पे जज्बा मैंने देखा है पास्ट कुछ दिनों में, और परसों के जलसे में जो आप देखेंगे, देखें ये बहुत बड़ा पिंडाल है। और मेरे ख्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा होगा जो इंजीनियर गुल असगर बगूर पाकिस्तान हाउस आदिकोट पे करेंगे। लेकिन थल की सरजमीन पे इतना बड़ा जलसा करना, और उसके पीछे कोई मकसद तो है कि यहाँ के लोग अपनी फ़ौज से इतनी ज़्यादा मोहब्बत तो करते हैं, और उनकी जो मोहब्बत है इंशाल्लाह ताला, जैसा कि मलिक शाह साहब भी कह रहे थे, हम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। चले जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वतन इश्क़ मन, वतन जाने मतन, वतन रूह मन, वतन इज्जत व ईमान मन। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? असमतुल्लाह जोया, चेयरमैन यूनियन काउंसिल किलोवेस। आप चेयरमैन है इस एरिया के, ऑब्वियसली पॉलिटिकली बड़े अवेयर होंगे, इन चीज़ों पे हाथ आपकी नज़र होगी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने उसका एक बड़ा ही मुंह तोड़ जवाब दिया। अब 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है, मीडिया वॉरफेयर है। हमारा भी मकसद यहाँ पे आगे लोगों को में आगाही फैलाना है। क्या पैगाम देना चाहेंगे नूरपुर थल की ज़मीन से? इधर का तो सहरा भी इतना खूबसूरत है, देख के जी लग जाता है। देखे ना जी, ये अपना जो मार्का हुआ है, इसका मकसद यही है कि अपना ये जो मार्का हुआ है शॉर्ट टाइम में हमने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, हमारी पाक फौज ने दिया है जी। हमें अपनी पाक फौज के साथ अपना शाना बशाना रहना चाहिए। कलमा की बुनियाद पे हमारा मुल्क बना हुआ है जी। कलमा की हिफाजत जो करेंगे हम उस पर जान वार देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपका नाम? वकास साहब, एक तो बगूर फैमिली ने माशाल्लाह इस इलाके को एक नई पहचान दी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बात करते हैं कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखें, उसके अंदर आप उनका बढ़ता हुआ किरदार कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो इनकी क़यादत है वो बेशक वाइब्रेंट है, डायनामिक है, दूर सोच रखती है। आप क्या समझते हैं? जी, बहुत अच्छी इनकी क़यादत है, और हम इंशाल्लाह अलीम खान साहब की क़यादत में ना इस पार्टी को, इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे। और हम जो परसों कन्वेंशन करने जा रहे हैं ना जी पार्टी का, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं इस पार्टी से, अपनी पाक फ़ौज से। और
इंशाल्लाह आप परसों देखेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, कन्वेंशन होते रहते हैं, ये भी बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, हमने इस मुल्क के तोलो अर्स पे ना मुख्तलिफ किस्म के बड़े मार्के देखे, लेकिन ये जो मार्का हुआ जिसे बुनियानुल मरसूस कहा जाता है, जिसमें फतेह मिसाइल लॉन्च हुआ और हिंदुस्तान के दिल्ली तक पाकिस्तान के ड्रोन गए, ये परचम क्या उसी चीज़ के आकाश तो नहीं है जिन्होंने हमारी मदद की उस वक्त में? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी लीडरशिप है उसका और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस अंदाज से इस परचम की सरबुलंदी के लिए काम किया है तो वो काबिल तहसीन है, और हम अपनी आर्मी, अपनी अफवाज पर जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। मैं समझता हूँ कि हमें आने वाली जो साल हैं, आने वाले दिन जो हैं, वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए और उसके फ़ख्र के लिए, ये पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसने हमें जो चीज़ अता की है, यकीन करें कि हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सारी अवाम जो यहाँ हमारे थल के इलाका है, पूरी अफवाज के साथ हम खड़े हैं, और अलीम खान साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह भरपूर ये मुज़ाहरा करेंगे। इंशाअल्लाह परसों हमारा ये जो कन्वेंशन मार्का हक कन्वेंशन हो रहा है, इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और उसको भरपूर खराजी तहसीन पे। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर आजाद। सिकंदर साहब, कहने की ज़रूरत नहीं है, फौज ने एक ऐसा जवाब दे दिया है, एक ऐसी बात कर दी है कि जिसके अंदर ना, मतलब मैं कहता हूँ मार्का हक इसे कहना वाकई में जायज़ होगा। एक ग़ज़वा बदर हुई थी, तो कंपैरिजन कोई नहीं बनता, लेकिन उस वक्त भी तादाद थोड़ी थी मुसलमानों की, लेकिन जज्बा पूरा था। क्या कहेंगे? एक तो हमारे अंदर ईमान है जी, कलमा हक है जी, इसकी बुनियाद पर हम चलते हैं। दूसरा हमारे फौजी भाई हैं जी, हमारा थल का इलाका पसमानदा इलाका है जी, जिन माओं ने, बहनों ने अपने बच्चों को, भाइयों को अपने मुल्क की दिफा के लिए भेजा था जी, उनको एक हौसला मिलेगा। जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है परसों, इसमें उनको पैगाम जाएगा कि हमारे फौजियाँ सिर्फ तनख्वाह नहीं लेते, वो इस मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं जी। हम इस पर से आपको परसों प्रोग्राम होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम बनेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। जो मुल्क हमारे साथ हैं उनके लिए भी हमने जो परचम लगाए हैं उनको भी पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है। इंशाल्लाह जब भी उनको ज़रूरत होगी तो उनके साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद साहब, मेरे ख्याल से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एक ऐसा जवाब था जिसने तारीख रकम कर दी। जिस तरह अभी हमारे भाई ने कहा कि 1.5 घंटे में फतह नसीब हुई, क्या वजह है? हिंदुस्तान, मोदी साहब अमेरिका दौड़े क्यों और अभी तक गीदड़ भपकियाँ क्यों कस रहे हैं? सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तान फ़ौज को, तो जिस तरह उन्होंने एक भरपूर जवाब दिया है। हम अमन पसंद कौम है, लेकिन हम किसी का जबर, किसी का जुल्म भी नहीं सह सकते। पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत तक कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। लास्ट में हमारे ये भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मुमताज़ हुसैन बगूर जी। मुमताज़ साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी फ़ौज को किस तरह खराज अकीदत पेश करूं, लेकिन मैं ज़रा बात करना चाहूँगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, जो हमारी मकामी सियासत है। नूरपुर थल हो गया, साथ जो खुशाब का एरिया हो गया, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, शहीद बड़े दिए। आज यहाँ पे मार्का हक कन्वेंशन हो रहा है, अलीम खान साहब के बारे में क्या बात करें? देखो जी, वो हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। जो हमारा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है मार्का हक, बरोज़ जुम्मा 23 तारीख को 5 बजे इधर हम भरपूर मुज़ाहरा करेंगे, और जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, ये कि जिस तरह उन्होंने हमारा जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रगों में है, जुनून में है, वतन का इश्क खून में है, जो है वतन तेरे बेटे, वतन उनके लहू में है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाम की आवाज़ के इस शो से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।